सितारा यासीन के बहुत बड़े सपोर्टर रह चुके हैं। इन्होंने बहुत रिएक्शन दिए, मेन पॉइंट उस टाइम उठाए थे जब किसी के ख्वाबों ख्यालों में कुछ था ही नहीं। पहले तो सलमा वॉइस में बोल रही है मेरे हस्बैंड के साथ उसकी कोई पिक्चर या वीडियो है ही नहीं, मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। कुछ भी नहीं था। बहुत आवाज उठाई थी। मैं आपको बता रहा हूँ लड़की चली जाएगी, ये लड़की जी पढ़ाई हो जाएगी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब हम खाने का सामान निकाल रहे हैं। मानो आ गई है हमारी, तो सब दुआ करें ना, सबको बोलो दुआ करो भाई इमरान खान साहब आ जाए वापस। खान साहब आ जाए। क्या कहते हो, आएंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे? इंशाल्लाह, ये चीज ऐसी की तैसी। जिसको दायमी कब्ज हो ना बंदे को वो चला जाए अड़न के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ शाम से, क्योंकि आज आ रही है हमारे घर पे हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर, सब आप जानते हैं उनको, नौशीन मुल्तानी, जो कि मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बहन है। तो चाय पर आ रही हैं। हमारा अचानक से प्लान बना, क्योंकि ईद पर भी हम लोग नहीं मिल सके, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया तो मुलाकात नहीं हुई थी। तो फाइनली आज वो हमारे घर आ रही हैं, तो बहुत गपशप होने वाली है उनके साथ। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट ले लूँ, आप सबको बता दूँ कि कौन आ रहा है आज हमारे घर पे। तो मैं रेडी हूँ, बस चाय का थोड़ा सा इंतज़ाम करना है, मुझे कुछ खाना वाना नहीं बनाना, क्योंकि नौशीन सिस्टर ने बोला है कि हम लोग चाय पियेंगे, तो बस चाय के साथ थोड़ा बहुत मैं इंतज़ाम करूँगी। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, और हम क्या गपशप करेंगे आपको भी बताएंगे, और नौशीन साहब को भी मिलवाऊँगी। तो चलें हमारे साथ व्लॉग में, एंड तक देखना है आपने व्लॉग। और मैं आज आपको स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाएं और सब्सक्राइब करें, फिर आगे सारा व्लॉग देखें और लाइक कर दें और कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू। और अभी चलते हैं आगे, हमारा व्लॉग कंटिन्यू होगा। तो देखते हैं आज हम क्या करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर मंगाया है मैंने सामान कुछ चाय के साथ, हमारा यहाँ का मोस्ट फेवरेट हम सबका बन्नू पुलाव। तो मैंने कहा चलें आज ये भी नौशीन को ट्राई करवाते हैं। और साथ में मैंने मंगाया है दही भल्ले। आज मैंने सब कुछ बाहर से मंगाया है, क्योंकि घर पर टाइम नहीं था बनाने का, अचानक से हमारा प्लान बना मिलने का। हाँ जी मंसूर साहब, सलाम तो कर दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तुम्हें करना, आपको पता है कश्मीर से आने के बाद ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं घर में स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब रैंडम व्लॉग। और आज हमारे घर मैंने बता दिया कि नौशीन सिस्टर आ रही हैं। दिमाग हमारा भी कश्मीर में है। लग रहा है पहाड़ियों के ऊपर। नहीं, अब तो काफी सुकून हो गया, अब तो काफी दूर हो गया, 2-4 दिन तो हो गए। अभी भी ऐसे होता है। हाँ, तो बड़ा शौक था ना अड़न के लौटाओ बढ़ जाने का, तो फिर ऐसे तो होता है। जिसको दायमी कब्ज हो ना बंदे को वो चला जाए अड़न के। हाँ। अड़न के ताव बढ़ जीप के ऊपर, और ऐसे झटके खिलाएंगे ना, 5 घंटे जाना और 5 घंटे आना। वो ऐसे तबीयत आपकी। आप क्या कहेंगे, जाना चाहिए बच्चों को लेके उधर? नहीं, मैं नहीं रिकमेंड करता बच्चों को। खूबसूरत है जगह, ठीक है, सब कुछ है, उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह पाकिस्तान में मौजूद है। वो रोड बड़ा डेंजरस है ना। यूट्यूबर्स तो मतलब सीधी सी बात है कि उन्होंने वो पाकिस्तान की ब्यूटी दिखानी होती है सब कुछ है, लेकिन जहाँ पे उनके वसाइल ना हो, हाँ, ये जहाँ चीज़ पे है। खतरा हो, ऐसी जगहों के ऊपर। वहाँ पे हमारे सामने एक हादसा भी हुआ जिसमें वो 11 लोग मर गए और 8 एक की फैमिली के थे। हाँ, बड़ा सब पता भी होगा शायद लोगों को। उन बेचारों का मतलब उनकी लाशें भी नहीं मिली। एक ऐसी खतरनाक जगह है कि आप मतलब ठीक है, खूबसूरत फीलिंग आती है, अच्छा है। वहाँ पे लोग मोटरसाइकिलों पे भी पहुँचे हुए थे, और जो जिन्होंने ब्लॉग करने हैं, जिन्होंने, हाँ बिल्कुल, जिनके पास कोई हैवी जीपे शीपे हैं और खुद एहतियात से ड्राइव कर सकते हैं, तो वो ठीक है, वो जाएं। और हम भी शुक्र पढ़ रहे थे कि हम बच्चों को लेके नहीं गए। हाँ, लेकिन हम वहाँ पे जाके यही शुक्र कर रहे थे कि शुक्र हमारे पास बच्चे नहीं आए। हाँ। और दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे खैर से घर पहुँच जाए हम। नहीं, आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय भी किया है, नो डाउट के एंजॉय नहीं किया, लेकिन खतरनाक था वो हादसा देख के हम ज्यादा परेशान हो गए थे। हादसे के अलावा भी जिस तरह का वो रोड है, जिस तरह का वो रास्ता है, बहुत खतरनाक रास्ता है। मैं बच्चों वालों को तो रिकमेंड नहीं करता कि अपने नौजवान बच्चों को भी भेजें वहाँ पे। एक ही फैमिली के 8 बच्चे, 22-22 साल के लड़के सारे। मौत इस वक्त ये नहीं है कि मौत कहीं नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि तुम अपनी हिफाजत, हाँ, हिफाजत भी करो। हाँ, तो अब उधर आप सुनाए, आपका कैसे गुजरा पीछे टाइम हमारे बगैर? बोर हो गए हम तो। बोर हो गए थे? चल झूठा, फिल्में देखते रह गए पीछे। तो फिल्में तो भी देखते हैं। नहीं, वैसे भी तुम तीनों बहन भाई ने एंजॉय तो बड़ा किया। इस मेरे रूम में इन्होंने डेरा लगाया हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग फिल्में देखते थे और ये मुझे वीडियो कॉल करते थे। हैं, एंजॉय तो किया है। नेट तो था ही नहीं आप लोगों के पास।
हाँ इमरान खान वाला मसला होगा नहीं, वो लास्ट डेज में हुआ था, पहले तो था मसला नहीं, वहाँ पे नेट नहीं था, आप लोगों का स्लो होता था। हाँ, और इमरान खान का जो मसला होता उससे तो बड़ा परेशान किया सबको। अब क्या सिचुएशन है बताओ जरा, मुल्क की सूरत हाल क्या है, चल रही है? बुज़ुर्ग खान बताएंगे। समझ से बाहर है। अभी आप कुछ बता रहे थे? कुछ भी नहीं बता रहे थे, ट्विटर पे देखते हैं वही आके बोलते हैं, है ना? इमरान खान अभी बयान दे रहा था, पता नहीं चल क्या रहा है, सारे बंदे उठा तो सब दुआ करें ना, सबको बोलो दुआ करो भाई इमरान खान साहब आ जाए वापस। खान साहब आ जाए वापस। क्या कहते हो, आएंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे? इंशाल्लाह, ये चीज ऐसी की तैसी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। चलो जी, हमारे मेहमान आने वाले हैं। ध्यान करना, काली भी को ना खड़ी हो बात नहीं आती भी करना कर। और जी ये बैठी हैं महनूर, सलाम कर दे मानो हमारे व्लॉग में। पता है मैंने कैसे है सब? हाँ सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कर रही हैं? कपड़े देख अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं नौशीन आंटी के आने का, आ जाएं तो फिर। हाँ, और आप बताओ आपका मेरे बगैर कैसे दिल लगा था जब हम कश्मीर गए थे? नहीं, रोना आ रहा था मुझे। रोना आ रहा था? क्यों? बस आ रहा था। पता है लास्ट डे हमारा आपसे बात हुई थी ना, उसके बाद हमारा प्लान चेंज हो गया था आगे जाने का। अच्छा क्यों? बाबा ने कहा वापस चलो, तेरी घबराहट हो रही थी ना, है ना? घबराहट, हाँ तो पता नहीं क्या हो गया। अब तो ठीक है। फिर भी अम्मी इतना आहिस्ता सलाम करेंगी, कभी भी अम्मी का सलाम। हाँ, कैमरा मैं बोलने के लिए आवाज़ थोड़ा ऊंचा करना पड़ता है, वरना आपकी आवाज़ नहीं आती, दूर से लगता है पता नहीं ऐसे कुछ बोल रहा है बस। और यहाँ पे मैंने टेबल वगैरह सेट कर ली है, बस नौशीन सिस्टर पहुँचने ही वाली हैं थोड़ी देर में, बस रास्ते में हैं। और अभी कॉल आई है और नौशीन सिस्टर पहुँच गई हैं, बस हम लोग अभी बाहर गए हैं, वो गली के नुक्कड़ पर हैं। आई थिंक वो घर भूल गए हैं, आ गए। हाँ कह रहे हैं बाहर आ जाओ, पता नहीं अभी देखती हूँ। और हम लोग आ गए हैं बाहर, आई थिंक वो सामने से जो गाड़ी आ रही है ना यही है, घर भूल गए हैं। तो भाई की कॉल आई कि आप लोग बाहर आ जाएं, मेरा ख्याल है यही गाड़ी है, ये सामने से आ रही है। डॉग का इजाफा। वाह माशाल्लाह। पूरे खोल देती हूँ। हाँ मिली हो इससे, ये हमारी बेबी ने बच्चे दिए, एक वो है, एक पता नहीं किधर कहीं घूम रहा है। किधर है मोइजा का है? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। इसने कितने दिए? इसने 2 दिए हैं। ये एक दफा 3 दिए थे, एक दफा 2 दिए, फिर अब 2 दिए हैं। ये दोनों बेबी है, लड़की है ना? मैंने तो उनकी मशहूरी इतनी कर दी है, सारे पूछ रहे होते हैं। अच्छा हाँ, मैं लेती हूँ ना। हाँ, हमारे तो घर की जान बने हुए ये। इसको देखो, हमसे पहले तो ये बैठी है महारानी यहाँ पर इस्तकबाल के लिए। हम यहीं सोते हैं, हमारी ये फेवरेट जगह है। ये लड़की अब उठी है सो के, ये सोई हुई लड़की नाजरीन चेंज कर लो। कपड़े अच्छी लग रही है, घर में ऐसे ही होता है बंदा। हाँ आ जाओ बाहर आ जाओ। मेहमान है और मम्मा ने मुझे कहा है कि आप आके जरा किचन की सूरत हाल दिखा दो। किचन की सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब हम खाने का सामान निकाल रहे हैं। मानो आ गई हैं हमारी जो यहाँ पे वो करती हैं, क्या कहती हैं, सर्विंग। वहाँ चल के वो ट्रे तो उठा लो, तो तुमने मानो ओ, अरे यार उसकी खैर होती है, वो प्यारी चीज़ है। ये हमारा जो है पुलाव, इसको अब हम और गर्म करते हैं। और नौशीन सिस्टर आ गई थी, मैंने महानूर और मलाइका को बोला कि आप लोग किचन में देख लो, जो कुछ है टेबल पर लगा दें। और बस वो बच्चियां यहाँ पर सेटिंग वगैरह कर रही थी, हम लोग बातें करने में बैठ गए। बहुत अच्छा लग रहा था कि काफ़ी दिनों बाद नौशीन से मुलाकात हुई थी। और माशाल्लाह नौशीन आते हुए साथ 2 पिज़्ज़ा भी उठा कर ले आई, जबकि मैंने मना भी किया था। तो बस सबने मिलकर यहाँ पर अभी बहुत इंजॉय किया।
आ जाओ बैठो बच्चा। आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, हमने कल तो खाया है, मैंने कहा नसीब को खिलाती हूँ। हमारे ब्लॉग में तो मशहूर है बड़ा ब्लॉग। खाते हैं भैया आप लोग माशाल्लाह, बाहर का बड़ा। अच्छा बाहर गए आप लोग? मम्मा इसकी बात टेंशन है, वो बात करती हूँ। वो हमारे जानने वाले हैं। अच्छा हाँ। जनाब है ना, मानो के डेट तकरीबन 20 हो गए। ये लड़की चली जाएगी, ये लड़की पढ़ाई है मंजूर कर दो। जी पढ़ाई हो जाऊंगी। सादे सूदे ये पर है ना। अच्छा है बाहर की बंदियां। अच्छा अच्छा, वैसे मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों ऐसे कहते हैं, हमारा दिल नहीं करता पाकिस्तान आने का। और जी सब लोगों ने मिल बैठकर यहाँ पर बहुत मज़ा किया, गपशप हो रही थी, बहुत मज़े की। तो महनूर को हम लोग तंग कर रहे थे क्योंकि 6 मंथ के बाद, आई थिंक 7 मंथ के बाद दिसंबर में मानो की शादी मतलब फिक्स हो गई है कि दिसंबर में हमने करनी है। तो हम नौशीन को बता रहे थे कि दिसंबर में मानो की शादी है। तो नौशीन भी बड़ी हैरान हो रही थी कि बस अब बच्ची चली जाएगी, लड़की चली जाएगी। और हम उदास भी हो रहे थे कि थोड़ा सा टाइम है मानो के साथ हम लोगों का, मतलब यही 1 साल है हमारे पास। और बस सबने मिलके खाना पीना किया, सबको बहुत मज़ा आया। उसके बाद चाय वाय बन के आ गई, क्योंकि खा पी के तो जब चाय का तो अपना ही मज़ा होता है। तो सब ने मिलके यहाँ पे चाय एंजॉय की, बहुत अच्छी गपशप लग रही थी। अभी आज आप आगे व्लॉग में देखेंगे नौशीन ने हम दोनों हस्बैंड वाइफ का छोटा सा एक इंटरव्यू भी लिया था, कि जो मैं आपको आगे चल के भी दिखाऊंगी इसी व्लॉग के लास्ट में। और आप नौशीन के चैनल पर वो देख भी चुके हैं, क्योंकि नौशीन ने वो अपलोड भी आज कर दिया है कि जो उसने हमारा छोटा सा एक इंटरव्यू लिया था। तो आगे चल के आप वो भी देखना। एक्चुअली यहाँ पर हमारी गपशप चल रही थी कि जिस टाइम सितारा यासीन का प्रॉब्लम ये इशू खड़ा हुआ था, तो नौशीन सिस्टर तो आप सब जानते हैं कि उनका रिएक्शन चैनल है, वो सितारा यासीन की बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी सपोर्टर हैं, उनके लिए मतलब आवाज़ उठाती हैं। तो जब सितारा का ये इशू हुआ था, तो मैं तो, क्योंकि मेरा चैनल आपको पता है कि ये वो वाला नहीं है जिस पे मैं रिएक्शन दूँ, मेरा फैमिली चैनल है। मैं बच्चों के साथ कुकिंग के छोटे छोटे घर के व्लॉग्स बनाती हूँ। लेकिन मैं सितारा यासीन को शुरू से फॉलो करती आई हूँ, बहुत शुरू से। जब उसके बच्चे मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में उसने स्टार्ट लिया था, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, ये सक्सेस भी नहीं थी, मैं बहुत शुरू से उसको वॉच करती हूँ। वो बच्ची मुझे वैसे बहुत प्यारी लगती थी। तो भी जब उस पर मैंने ये वाली बातें सुनी, उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप इस टॉपिक पे बात करें, आप इस इशू में आके बोलें। क्योंकि मैं समझती हूँ, मैं इतनी समझदार नहीं थी कि मैं इस टॉपिक पे बैठ के फुली बात करती। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरे साथ आएँ ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट भी हो। आपकी बात और है, आप एक समझदारों वाली बात करते हैं, एक समझदार इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो, और बहुत अच्छे से वो पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को। मुझे लगता था कि शायद मैं उस तरीके से पॉइंट आउट ना कर सकूं, तो मैंने मंसूर को इन्वॉल्व किया था। तो फिर हम कुछ वजह से पीछे हट गए थे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, हम लोग पहुंच चुके हैं आसफा सिस्टर और मंसूर भाई, मतलब आसफा बलोच मंसूर बलोच के घर, जो कि सितारा यासीन के बहुत बड़े सपोर्टर रह चुके हैं। इन्होंने बहुत रिएक्शन दिए, मेन पॉइंट उस टाइम उठाए थे जब किसी के ख्वाबों ख्यालों में कुछ था ही नहीं। पहले तो सब आप ना सलाम कर लें सबको। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारे घर हमारी नौशीन सिस्टर आई है, हमें इतनी खुशी हुई है, इतना हम लाइव में मजा आए आया। थे, लेकिन नौशीन सिस्टर ने आके हमें पकड़ लिया, बैज हो थे। और आज हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है हमारा। मजा आ बल्कि गया। मैंने कहीं जाना था, मैंने बूट पहने, मैंने कहा बूट में छड़ो, तुम बैठो हमने कहा बूट छोड़े चप्पल पहले भाईजान, ठीक है लेकिन ना। हमें इंटरव्यू दें और ये पूरी बात करें आज। हाँ मैंने कहा देखें कितना हम प्यारा लोग भी सा आपको माहौल बहुत इन्होंने हम लोग भी बनाया, आपको ये बहुत देखें। हम लोग भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और ये नौशीन सिस्टर को क्रेडिट जाता है कि ये दोबारा हम आए आपके साथ। बिल्कुल दोबारा लेकर आए। मेरा मकसद भी यही था कि आपने एक बहुत बड़ा सा, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आप लोगों ने रिएक्शन क्यों छोड़ा, उसके बाद मैं असल मुद्दे पे बाद में आती हूँ। बताएं। इसकी वजह ये थी कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और बहुत सारे लोगों की चीजें ये थी कि आप लोग जो रिएक्शन देते हैं वो आप सिर्फ अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए देते हैं। और दूसरी चीज ये कि साजिद जो था वो बार बार कह रहा था कि इस टॉपिक से हट जाएं। हमें खुद नहीं अच्छा फील हो रहा था कि एक पाकिस्तान की औरत है, पाकिस्तान की लड़की है, हमारी बेटी है, वो बेचारी मेहनत करती है और एक ही टॉपिक को लेके आप रगड़ रहे हैं। कोई नई बात नहीं होती थी, उधर से एक बकवास होती थी, इधर से एक जवाब होता था, उधर से एक बकवास होती थी, इधर से एक जवाब होता था।
जब आसफा ने मुझे सितारा यासीन के सारे मामला देख रहे थे, चल रहे थे, तो एक अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आई थी और इसने मुझे कहा मंसूर इस बेचारे की कोई हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने हाँ हम लोग मैं जो अच्छा यहाँ पे मैं मंसूर भाई की बात काटूंगी, सुने इनकी मिसेस ने कहा कि एक बंदी के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, उनके ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की बहन बेटी है, हम लोग आवाज उठाते हैं। वहाँ पे ना कोई व्यूज का चक्कर है, वहाँ पे ना शोहरत का चक्कर है, ना इन्हें पता था कि हम फेम हमें मिल जाएगा, क्योंकि इनकी वीडियोस को लाखों व्यूज मिले जरूर थे। वो इस बात पे कि वो क्रेडिट भी इनको जाता है क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई थी और अपना टाइम निकाल के फिर जी अगर सिर्फ यही चीजें करनी होती तो हमारे पास एक और मेरा अपना दिन से ही समझ गया था, क्योंकि इन चीजों को मैं पहले फेस कर चुका हूँ। मंसूर भाई मैं ये बात भी आप लोगों को बता दूं, आखिर जाहिर सी बात है आप लोगों ने कुछ टाइम के लिए ये रिएक्शन देना छोड़ दिया था किसी वजह से, तो अब जो है ना जो सितारा के 2-3 सपोर्टर थे, जैसे आजम साहब थे, वो सलमा के बहुत बड़े सपोर्टर बन गए थे और वो प्रूफ करते थे। आज वही बंदा उसने सलमा को एक्सपोज किया है विद वॉइस और चैट, जिसमें वो कह रही है, उसने कहा कि मुझे आप सबूत दें या फिर आप सबूत लेके जाएं अदालत इस पे केस ठुकवा दें। जब वो उसका सपोर्टर था सलमा का, तो सलमा वॉइस में बोल रही है मेरे हस्बैंड के साथ उसकी कोई पिक्चर या वीडियो है ही नहीं, मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। कुछ भी नहीं था, इन्होंने बहुत आवाज उठाई थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्होंने ट्रैप सेट किया था उसको बुला के, इन्होंने कोशिश की थी कि इसकी ये सलमा ये जो सितारा है, सिंपल सादा लफ्जों में बताता हूँ कि सलमा ने अपने शोहर को इसलिए लगाया था कि मेरी जो बहन है ये मेरे शोहर के साथ फंस जाए और किसी भी तरीके से ये ट्रैप हो जाए और उसके इकट्ठे कोई तस्वीरें बन जाए बंदों में, और वो बनने के बाद इस सितारा से जो है वो जो जायदाद है वो भी इसको ब्लैकमेल करके ले लें, ब्लैकमेल करके इससे इसका चैनल भी ले लें और जो बैरूनी फंडिंग है वो भी ले लें, जो उनका काम था। अल्लाह हाफिज। बहुत मजा आया। कल दोपहर को शायद मजा आया आपको बातें करके। जा रहे हैं बहुत अच्छी है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है मिलके आज। नेक्स्ट टाइम जल्दी आना, बकरा ईद पे आना, ठीक है मेरे पास। हाँ जरूर, बकरा ईद पे तो दावत चलाएंगे ना। तो जी यहाँ पर हुसैन सिस्टर को अल्लाह हाफिज करने के लिए हम लोग बाहर आ गए थे और ये हमारा शेरू है जो कि वॉक कर रहा था। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं नौशीन के जब आते हैं, हमारे घर में कैट्स होती हैं तो बस परिंदे होते हैं, मिशो होता है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। हम सब ने भी आज बहुत एंजॉय किया। इंटरव्यू आपने पूरा देखना है, नौशीन के चैनल पर आप जाके देख सकते हैं और नौशीन के चैनल पर तो ऑलरेडी सब देख ही चुके हैं, मैंने भी देखा है। बहुत अच्छा इंटरव्यू हमारा हुआ था उसके साथ, बहुत एंजॉय किया हम सब ने। और मेरी बहुत ही प्यारी छोटी सी बहन नौशीन खैर से घर चली गई हैं और मेरे लिए वो इतना खूबसूरत सूट लाई हैं, इतना प्यारा, मुझे इतना अच्छा लगा ये ड्रेस, बहुत प्यारा है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये इतना प्यारा नेट का सूट है, एम्ब्रॉयडर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच नौशीन, आपका बहुत शुक्रिया इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, ठहरो पेट पे ये रखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है तारी? खुश हो? उम्मीद है कि राजी हो सो। जी हाँ, मेरी बेगम सैन दा चैनल है, हाँ इंदा ये विलाग है, हाँ विलाग दा इंदा एंड थींदा पे। अच्छा यार पहले ये विलाग एंड करन दे, विलाग दा एंड थींदा पे तो तुसा मेहरबानी फरमा कर, नहीं मेहरबानी नहीं, मेहरबानी फरमा के तुसा ते जेड़ा है इंदा चैनल को सब्सक्राइब करो ते नाल जेड़ा है वो बैल आइकॉन दी जेड़ी टली खड़ोती है नजर दी खड़ी उसी साइड दे उत्ते, हाँ वो रत्ती होंदी है ना, हाँ रत्ती को तुसा इवें कड़ेक चक रहे सो जिवें मंदिर दी घंटी टली नहीं वजदी टणान करके, वो जेल्लै वजे सो ना ते जेल्लै इंदा विलाग जेड़ा है विलाग जेड़ा है जेड़े अपलोड थी से यूट्यूब दे उत्ते ते भला ऐसा को जेड़ा ना पता लग वैसे टली खड़क से तो आपको पता लग से भी आसफा बलोच ने जेड़ा है विलाग जेड़ा है वो चाड़ दीते यूट्यूब ते जेल्लै यूट्यूब ते आवे ते तुसां बस को देखने, तुसां देख सो ॾाढी खुश थी छोदी ते तुसां मेहरबानी करके। अच्छा, आपने इतनी लंबी तकरीर की है और आपकी बात समझ किसको आई? याद लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी आप क्या बोल रहे हैं। नहीं बड़े लोग समझदार हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के अलावा सारों को समझ आएगी। फिर मतलब सराय की तो कोई नहीं समझेगा। उर्दू में भी समझाऊं?
नहीं अब रहने दो, समझ आ गई है। अरबी में समझा दूं? ना ना बस अल्लाह हाफिज कह दे। हादा फी व्लॉग। ओहो मेरा मिशू आया है। ओए छद की बीला बच्चा आ गया। आज का व्लॉग तो मिशू को एंड करना चाहिए भाई। आज मेरे मिशू ने जनाब पीटीआई छोड़ दिया है। पीटीवी वालों को चाहिए कि मेरे मिशू का जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएं कि पीटीआई छोड़ दिया। और पीटीआई तक अब पीटीआई का क्या बनेगा? हमारे मिशू ने पीटीआई छोड़ दिया। वाह भाई वाह। कैसे हमारा मिशू खान ने पीटीआई छोड़ दी? हाँ जी छोड़ दी। ओए चलो मिशू अल्लाह हाफिज बोल दे मेरा बच्चा। चलो मिशू अल्लाह हाफिज बोल दे। अल्लाह हाफिज बोलो। बाय 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 मिशू खान बाय बाय। चलो मिशू की तरफ से बाबा ने बोल दिया भी। अब सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, टल्ली दबा को ठाक 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 करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।